करताल बजाने वाले चारों ओर हाथों को ऐसे उछाल उछाल कर करताल बजाते, अति उन्मत्त दशा सबकी। झांझ और मजीरा की मीठी मीठी ध्वनि सभी के हृदयों में खलबली से उत्पन्न कर रही थी। नृत्य करने वालों को चारों ओर से घेर कर भक्तजन खड़े हो जाते और वे स्वच्छंद रीति से अनेक प्रकार के कीर्तन के भावों को दर्शाते हुए नृत्य करने लगे। उसके मंडली के सभी भक्त उसके पैरों के साथ पैर उठाते और उसकी नूपुर ध्वनि के सहित अपनी नूपुर ध्वनि को मिला देते। ऐसा दिव्य उन्माद में कीर्तन हो रहा है और बहुत सात्विक प्रकार से। बीच बीच में संपूर्ण लोग एक साथ जोरों से बोल उठते, हरि बोल ऐसा बोल उठते, गौर हरि बोल। अपार भीड़ में से उठी हुई है आकाश मंडल को कपा देने वाली ध्वनि बहुत देर तक अंतरिक्ष में गूंजती रहती। ऐसी भावना भक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तन में मग्न हो जाते। सबसे पीछे नित्यानंद जी और श्री गदाधर जी के साथ महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं। प्रथम बार ये नवद्वीप श्री महाप्रभु जी के इस दिव्य नृत्य का दर्शन कर रहा है। कैसे श्री महाप्रभु जी नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं। महाप्रभु जी का आज का नृत्य दर्शनीय था। मानो आकाश मंडल में देवगण अपने अपने विमानों में बैठे हुए प्रभु का नृत्य दर्शन कर रहे हों। महाप्रभु जी उस समय भावावेश में आकर नृत्य कर रहे हैं। घुटनों तक लटकी हुई उनकी मनोहर माला पृथ्वी को स्पर्श करने लगती। कमर को लचकाकर हाथों को उठाकर ऊर्ध दृष्टि किए हुए प्रभु नृत्य कर रहे हैं। ऊर्ध दृष्टि किए हुए, ऊंची दृष्टि किए हुए, जहां हाथ जाता है वही महाप्रभु जी की दृष्टि। उनके दोनों कमल नैनों से प्रेमाश्रु बह बह कर कपोलों के ऊपर लुढ़क रहा है। दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रेम स्वरूप है। पावती ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। तिरछी आंखों की कोरों में से शीतल अश्रुओं के कण। शीतल अश्रुओं के कण क्यों? ये आनंदमय अश्रु हैं, इसलिए। विरहाश्रु गर्म होते हैं। आंसू निकले तो जो दुख से पीड़ित, विरह से पीड़ित अश्रु होते हैं वो गर्म होते हैं, और जो आनंद से अश्रु निकलते हैं वे ठंडे होते हैं। तो शीतल अश्रु श्री महाप्रभु जी के निकल रहे हैं। शीतल अश्रुओं के कण बह बहकर जब कपोलों पर कड़ी हुई पत्रावली के ऊपर होकर नीचे गिरते हैं तब उस समय के मुखमंडल की शोभा देखते ही बनती है। और श्री महाप्रभु जी अपनी गदगद कंठवाणी से श्री महाप्रभु जी गाते हैं, तुम्हार चरणी मन लागू रे हे सारंग धर। तुम्हार चरणे मन लागू रे हे सारंग धर। ऐसा उच्चारण कर रहे हैं श्री महाप्रभु। सारंगधर कहते कहते श्री महाप्रभु जी का गला भर आता है। सारंगधर प्रभु का नाम है। कहते कहते श्री महाप्रभु जी का गला भर आता है। सभी भक्त एक स्वर में बोल उठते हैं, हरि बोल हरि बोल। प्रभु फिर संभल जाते और फिर उसी प्रकार कोकिल कंठ से फिर गान करने लगते, तुम्हार चरणे मन लागू रे हे सारंग धर। हाथ फैलाकर, कमर लचकाकर, भौहें मरोड़कर, सिर को नीचा ऊंचा करके भांति भांति से अलौकिक भावों को प्रदर्शित करते हुए श्री महाप्रभु जी सभी दर्शक काठ की पुतलियों के समान श्री महाप्रभु जी के मुख की ओर देखते ही रह जाते, देखते ही रह। महाप्रभु जी के आज के नृत्य से कठोर हृदय भी, उसके हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाए, ऐसा श्री महाप्रभु जी का प्रेममय नृत्य। कीर्तन के महाविरोधियों के मुखों में से भी हठात निकल पड़ने लगा, धन्य है प्रेम हो तो ऐसा हो। जो विरोध करते थे श्री महाप्रभु जी का, जब महाप्रभु जी के दिव्य उन्मादमय नृत्य के साथ कीर्तन का दर्शन किया तो वह भी कह उठे कि धन्य है श्री महाप्रभु जी, प्रेम हो तो ऐसा हो। कोई कहता इतनी तन्मयता तो मनुष्य शरीर में संभव ही नहीं है जिस तन्मयता के साथ श्री महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं।
भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरा बोल उठता, निमाई तो साक्षात नारायण हैं। कोई कहता, हमने तो ऐसा सुख अपने जीवन में आज तक कभी नहीं पाया जैसे सुख का दर्शन आज हम कर रहे हैं। दूसरा जल्दी से बोल उठता, तुमने क्या, किसी ने भी ऐसा सुख आज तक कभी नहीं पाया। यह सुख तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वे भी इस सुख के लिए सदा लालायित बने रहते हैं। देवता भी लालायित बने रहते हैं सुख के लिए, जिस सुख का दर्शन आज हम आप कर पा रहे हैं। महाप्रभु संकीर्तन करते हुए गंगा जी की घाट की ओर जा रहे हैं। रास्ते में मनुष्यों की अपार भीड़, भगवत भक्त सदगृहस्थ अपने अपने दरवाजों पर, अपने अपने द्वार पर आरती लिए हुए खड़े थे। कोई महाप्रभु जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहा है, कोई भक्तों को माला पहना रहा है, कोई बहुमूल्य इत्र फुलेल की शीशी प्रभु के ऊपर उड़ेल दे रहा है, कोई इत्रदान में से इत्र छिड़क छिड़क कर भक्तों को सराबोर कर रहा है। अटारी और छज्जे तथा द्वारों पर खड़ी हुई माताएं श्री महाप्रभु जी के ऊपर वहीं से पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। जैसे मथुरा नगरी में श्री कृष्ण जब पधारे तो अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई वह मथुरा की माताएं, वे वहां की गोपीजन श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं तो अपने नेत्रों को सफल, वहां तो ऐसा वर्णन है कि हाथ में उनके स्वागत के लिए अगर कुछ है तो वह संचारित ही नहीं हो रहा, काष्ठवत हो गई हैं श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। क्योंकि अभी तक सुना ही था श्री कृष्ण के विषय में, जिनके बारे में सुना था वो जब सामने हो तो क्या बात है, जिनके बारे में सुन रखा है, श्री जी ऐसी, लालजू ऐसे, सहचरियां ऐसी, वृंदावन ऐसा, खग पशु पक्षी वृंदावन के ऐसे, जहाँ सब चैन से विराजमान रहते हैं, आनंदित रहते हैं, जिनके बारे में सुना है वे सामने आ जाए तो क्या हो, क्या स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति श्री महाप्रभु जी के आगमन से है। सभी सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं अपनी अपनी अट्टालिकाओं से। कोई सुंदर सुगंधित चंदन ही छिड़क देता, कोई अक्षत दूध तथा पुष्पों से ही भक्तों का स्वागत करता। इस प्रकार संपूर्ण पथ पुष्पमय हो गया, सारा रास्ता पुष्पमय हो गया। अक्षत पुष्प और फलों से रास्ता पट सा गया। प्रभु उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे, उन्हें बाह्य जगत का कुछ पता ही नहीं था। सभी संसारी विषयों का चिंतन छोड़कर संकीर्तन की प्रेम धारा में बह रहे थे सब। उन्हें ना तो काजी का पता रहा ना उनके। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट